I told yesterday that Lord Krishna stated two ways, and both are related with the same goal. If one adopts one path, achieves same goal, same highest good. Jnana Yoga and Karma Yoga. But our previous Acharyas, those who wrote great commentaries on this great book, they told that Karma Yoga is not a perfect way through which one can achieve highest good. By Karma Yoga only can purify one's own mind and then achieve knowledge. Then by Jnana Yoga achieve highest good. But I don't accept their commentaries because that is totally against Lord Krishna's teaching. He stated both way, and he told that you can adopt either path and you will achieve same goal. This is the theme of Bhagavad Gita, and he gave many examples in this book too, and I will tell you further. So today, now we will think about it. एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति अघायुरिंद्रियाणाम मोघम पार्थ सजीवति। भगवान ने इस विषय में बताया कि जो यज्ञ चक्र का अनुवर्तन नहीं करता वह पाप में आयु बिताने वाला है, उसका मर जाना श्रेष्ठ है। किंतु इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है, उनके लिए यज्ञात्मक कर्म की आवश्यकता नहीं है। यज्ञात्मक कर्म केवल उनके लिए ही आवश्यक है जिसको कुछ पाना है। जिसको कुछ पाना नहीं रहा उसको यज्ञात्मक कर्म की आवश्यकता भी नहीं रही। प्राप्तव्य के साथ ही कर्तव्य का संबंध है और ज्ञातव्य के साथ ही प्राप्तव्य का संबंध है। इसलिए जो पूर्णत्व को पहुंच चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त के लिए न कुछ ज्ञातव्य है, न प्राप्तव्य है, न कर्तव्य है। उनके लिए न कुछ करने का है, न कुछ पाने का है, न कुछ जानने का है। वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। केवल प्रारब्ध शेष रहने तक शरीर में रहने के लिए जीवित है, क्योंकि शरीर प्रारब्ध से मिला है। यद्यपि ज्ञान हो जाने पर सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध जन्य जो भोग है वो बना रहता है। लेकिन वह आत्मा जो सेल्फ रियलाइज्ड है या आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया है, वो प्रारब्ध के बंधन में नहीं है। प्रारब्ध होगा लेकिन वो उसके बंधन में नहीं। इसलिए प्रारब्ध की पूर्ति तक शरीर को रखता है। शरीर कब तक है? जब तक प्रारब्ध। इसके विषय में उपनिषदों में कहा है कि जैसे सर्प समय आने पर अपनी केचुली का त्याग कर देता है और केचुली के त्याग से सर्प को कोई लगाव नहीं होता और न कोई उसको कष्ट होता है, इसी प्रकार से ज्ञानी समय पूरा हो जाने पर, प्रारब्ध पूरा हो जाने पर अपने शरीर का त्याग कर देता है। उसके शरीर के त्यागने और ग्रहण करने में उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो प्रयोजन था वो पूरा कर चुका है। तो ये जो संदेश भगवान का है, ये भी उसी भाव को व्यक्त कर रहा है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवा।
जो अब आत्मा में ही रत है। अभी अपने आप को ये देखना कि हम रत कहाँ हैं। शरीर में रहते हैं, इंद्रियों में रहते हैं, मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, अहम में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इनसे परे है अपनी आत्मा। यदि आत्मा में रत है फिर तो किसी कर्म की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं कई बार समझा चुका हूँ कि हमारी चेतना 5 लेवल पर काम कर रही है। तो एक शरीर लेवल की है, हम रत कहाँ है? तो आपको यानी 99% लोग तो शरीर लेवल पर ही रत मिलेंगे, वही रत है, वो आत्मरत नहीं है। उनके लिए तो भी बहुत यात्रा तय करनी है। कुछ लोग उससे ऊपर है, जो मनुष्यता की श्रेणी में आए हैं, वो इंद्रियों में रत है, इंद्रियों में रत है, इंद्रियों की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। शरीर रत अपनी चिंता करता है, इंद्रिय रत परिवार की चिंता करता है। तो उसी लेवल पर है, उनको भी बहुत यात्रा तय करनी है। वहां से ऊपर उठे तो कुछ लोग माइंड स्तर पर रहते हैं, मनस चेतना में रहते हैं, वही आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग उससे ऊपर उठे हुए हैं तो अहम चेतना में रहते हैं। कुछ लोग उससे ऊपर उठे हुए हैं तो इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं बौद्धिक चेतना में रहते हैं। जो बौद्धिक चेतना से भी ऊपर उठ चुका है, आत्म चेतना में रहते हैं। बौद्धिक चेतना से जो ऊपर उठ चुका है और आत्म चेतना में रहते हैं, आत्मरत है, उसको आत्मरत कहते हैं। बात समझे? अब ये अपने आप को आप लोग नाप लो। जब तक बौद्धिक स्तर तक आप हो, तब तक आपके लिए कर्तव्य है, तब तक आपको यज्ञात्मक जीवन बिताना पड़ेगा। और यदि बौद्धिक स्तर तक के रहते हुए भी यज्ञ का अनुवर्तन नहीं करते तो आप पापी हैं, पाप में आयु बिता रहे हैं। और यदि आप बौद्धिक चेतना से ऊपर उठ गए, आत्म चेतना में अब निश्चित है, प्रतिष्ठित है, फिर तो आपके लिए कोई कर्तव्य रहा नहीं, क्योंकि आपके लिए संसार नहीं रहा। संसार बुद्धि से शुरू होता है। संसार का प्रारंभ कहां से होता है? बौद्धिक चेतना से। बौद्धिक चेतना से ऊपर जब उठ जाते हो तो संसार नहीं रहता। और जहां संसार नहीं है वहां कोई कर्तव्य नहीं है, वहां कोई रिलेशन नहीं है, वहां कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो जो आत्मरत है उनके लिए कोई काम नहीं है, उनके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उनके लिए ऊपर बताए हुए यज्ञानुष्ठान नहीं है। तो अब ये देखना कि हम आत्मरत हैं कि नहीं है, केवल इतना देखना। यदि हम नहीं है तो हमारे लिए ये है। ये जो आत्मरत होने वाले हैं, ये लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, ये अभी रास्ते में नहीं है, ये साधक नहीं है, ये तो लक्ष्य पर पहुंचे हुए लोग हैं। और वहां पर ज्ञान योगे ने सांख्या नाम कर्म योगे ने योगिनाम, जो भगवान को 2 साधन बताया है। इसलिए आचार्य शंकर ने इस श्लोक का अर्थ किया है कि ये तो ज्ञानी के लिए भगवान करे, ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं। ज्ञानी की बात नहीं, यहाँ तो आत्मरत की बात है। ये ज्ञानी नहीं है, ये तो सिद्ध है, ये पहुंचा हुआ है, इसके जीवन में कुछ प्राप्तव्य नहीं रहा, कोई कर्तव्य नहीं रहा, वहां करणीय कुछ नहीं रहा। तो ये जो पहुंचे हुए लोग हैं, इनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन जो रास्ते में है वहां ज्ञान एक मार्ग है। जहां पर भगवान ने लोकेश सुमिंदुधा निष्ठा कहा है, वहां ज्ञान मार्ग है। ज्ञान योगे न सांख्याना, वो मार्ग की बात कही है, यहाँ इसकी बात नहीं कही। ये तो भगवान बता रहे हैं कि जो रास्ता तय कर चुका, जो पहुंच चुका है, ये बात है जीवन मुक्त की। जीवन मुक्त के विषय में भगवान का कथन है कि जीवन मुक्त के लिए कोई कार्य शेष नहीं रहा है, क्योंकि अब वो आत्मा में ही रत है, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है। तृप्ति के लिए वो विषयों की तरफ नहीं देखता, संतुष्टि के लिए वो पद पदार्थ की तरफ नहीं देखता। इसलिए वह संसार के किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अपनी तुष्टि नहीं चाहता, इसलिए उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, ये भगवान ने बताया। और आगे इसको और क्लियर किया, एक्सप्लेन किया और इसको स्पष्ट किया। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते न कश्चन, उसके करने से कोई मतलब नहीं है, उसके न करने से भी कोई मतलब नहीं है। यह तस्य कृतेन एव अर्थ न अकृतेन कश्चन, इस संसार में उसके लिए यानी किए जाने से कोई मतलब नहीं है,
और न किए जाने से कोई मतलब है। हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो उससे भी अच्छा। स्वामी राम एक हुए भारत में महान तत्वज्ञ महापुरुष, पंजाब में, बहुत पुरानी बात नहीं है। उन्होंने अमेरिका में बहुत काम किया, भारत की स्वतंत्रता में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो स्वामी राम बड़े सिद्ध अवस्था में पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने एक दुआ लिखा, भला भया हरि बीसरा सरसे टली बलाए, जैसे थे वैसे भय अब कछ कहा न जाए। क्योंकि अब वहां द्वैत रहा नहीं, हरि हो तब तो रहे, हरि बिसर गया। अब हरि अलग नहीं रहा, हरि से अपन अलग नहीं रहे। तो जहां भेद रहता है तभी तक भगवान रहता है। जहां भेद समाप्त हुआ न वहां भक्त है न वहां भगवान है, वहां जो कुछ है वही है। उन्होंने एक शेर में लिखा है, न मैं बंदा न खुदा था मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था मुझे मालूम न था। उन्होंने अपनी अनुभूति की बात बताई कि न तो मैं इंसान हूं न तो मैं भगवान हूं, मैं दोनों नहीं, ये दोनों इल्लतें, दोनों इल्लतों से मैं अलग हूं। इंसान भी एक इल्लत है, भगवान भी एक इल्लत है। न मैं बंदा न खुदा था मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था मुझे मालूम न था। फिर वो दोनों इल्लत से परे जो कौन है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्मानुभूति जिसको हो गई, आत्मानुभूति जिसको हो गई, उसके लिए करने से न करने से कोई मतलब नहीं। कबीर कहता है, दुआ में उसने कहा है, राम सदा मुझको जपे मैं पाऊं विश्राम। वो कहता है अब मैं राम राम मैं नहीं जपता, और राम मुझे जपता है, मैं आराम करता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऐसी ऊंची अवस्था में जो अपना रास्ता तय कर चुका, जीवन मुक्त जो है, जीवन मुक्त की अवस्था में पहुंचे हुए महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। अब आगे भगवान और उसके विषय कुछ बातें करें, वो भी सुनिए। नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन यह कश्चन, इस संसार में तस्य उस महापुरुष के द्वारा कृतेन किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। किया जाए तब भी अच्छा, न किया जाए तब भी अच्छा। यानी वो नहीं करता तो पाप का भागी नहीं होता, और करता है तो उसको बंधन नहीं होता। करने में उसे कोई बंधन नहीं है, और नहीं करने में कोई पाप नहीं है। ऊपर वाले के लिए तो जो नहीं करता वो पापी होता है। ऊपर जो बताया, एवं प्रवृत्तम चक्रम, यज्ञानुष्ठान जो उस अवस्था में नहीं पहुंचा, अभी बौद्धिक चेतना तक है, यदि नहीं कर रहा है तो पाप का भागी हो रहा है। और यदि उससे नीचे है, सजगता से नहीं कर रहा है, कर्म योग नहीं कर रहा है, कर्म कर रहा है, तो बंधन का भागी होता है। लेकिन इस अवस्था में पहुंचा हुआ योगी यदि नहीं करता तो उसको कोई पाप नहीं है, करता है तो कोई बंधन नहीं है। करने में बंधन नहीं है। बंधन क्यों नहीं है? इसलिए कि वो जानता है कि मैं करता नहीं, करना तो प्रकृति का काम है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारे नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता, ऐसी अनुभूति उसकी होती है। तो इस स्थिति में पहुंचे हुए योगी के लिए कोई कर्म शेष नहीं है। करता है तो बहुत अच्छी बात, उससे उसको कोई बंधन नहीं, नहीं करता है तो उसको कोई पाप नहीं। वैसे न करने से, धर्मानुष्ठान न करने से, शास्त्र विहित कर्म न करने से पाप लगता है, और यदि शास्त्र विहित कर्म कोई कर्म करता है, शास्त्र विहित नहीं है, तो बंधन में पड़ता है। ये दोनों बातें, पाप और बंधन, ये बात याद रखो। आप कोई कर्म न करें, बंधन तो नहीं होगा, लेकिन पाप होगा, क्योंकि आपको करना चाहिए, वो आप कर नहीं रहे हैं। जैसे आपकी संतान है, संतान की संभाल यदि आप नहीं करते तो आप पाप के भागी होंगे, और यदि गलत ढंग से करते हैं तो बंधन के कारण बनेंगे। आसक्त होकर करते हैं तो बंधन के कारण बनेगा, नहीं करते हैं तो पाप के भागी होंगे। इसी प्रकार से हर एक जगह जहां जहां कर्तव्य आपका लगा हुआ है, उस कर्तव्य के विपरीत करते हैं तो नहीं करते तो पाप के भागी होते हैं, और यदि करते हैं तो बंधन का कारण बनता है। तो भगवान करें ये रास्ता ऐसा है,
इस अवस्था में पहुंचे हुए योगी के न तो पाप होता है न बंधन होता है। इसलिए नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन, क्यों पाप नहीं होता और क्यों बंधन नहीं होता, इसका कारण आगे बता रहे हैं। न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् दर्थ व्यपाश्रय, क्योंकि उसे किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं रह गया है, कुछ पाना नहीं रह गया है, इसलिए उसके लिए कोई करना नहीं है। पाना नहीं है इसलिए करना नहीं है। जहां पाना नहीं वहां करे क्यों? और यदि करे तो उसकी इच्छा है, ये उसकी रुचि पर निर्भर करता है, लेकिन कानून नहीं है करने का। यानी धर्मशास्त्र उसे करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि वो नहीं करे तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है, मजबूरी नहीं है, और करता है तो उसकी रुचि है, ये इसमें उसकी अपनी स्वतंत्रता है, क्योंकि वो करने और न करने से मुक्त हो चुका है। अब आगे भगवान कहते हैं तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमात्मोति पुरुष। भगवान कहते हैं इसलिए, तस्मात् इसलिए, असक्त आसक्ति रहित होकर, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, इसलिए तुम तो साधक हो, सिद्ध तो नहीं अभी तुम सिद्ध तो नहीं ना, नहीं तो सिद्ध नहीं हो तो तुम्हें कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पाप के भागी होगे, और यदि समझ कर नहीं किए तो बंधन का कारण बन जाएगा कर्म, फिर तुम्हारे लिए मोक्ष का कोई स्थान ही नहीं है, कल्याण के भागी बन ही नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए न करने वाली बात, जो अर्जुन भिक्षा मांगने के लिए तैयार था, कुछ न करने के लिए धनुष फेंक दिया था, न योत्सित गोविंद मुक्त्वा बभूव, भगवान कहते नहीं, ये न करने वाली स्थिति तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो उनके लिए है जो आत्मरत है। तू आत्मरत हो गया है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो कर्म करना तुम्हारे लिए, नहीं करता तो पाप का भागी बनेगा, क्योंकि वो तो यज्ञ चक्र के प्रतिकूल बरतेगा तो पाप के भागी हो गए। भगवान कर्म करने से तो बंधन का कारण बन जाएगा, भगवान कहते नहीं, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कर्म करने से तुम्हें बंधन न हो, यही तो विद्या है, गीता यही तो सिखाती है कि कर्म करो और बंधन न हो। फिर कैसे करें? तस्मात् इसलिए असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, इसलिए असक्त होकर, सक्त ये है असक्त होना, असक्त माने डिटेच्ड होकर, अनासक्त होकर, सक्त माने होता है उसमें रत, असक्त माने विरत, विरत होकर के सततम हमेशा, ये नहीं कि कभी कभी, सततम कार्यम कर्म समाचर, कार्यम कर्म, कार्य कर्म क्या, वही नियतम कर्म कहते हैं, पहले जिसे नियत कर्म कहा था ना, उसी को यहाँ पर कार्यम कर्म कहा। कार्य कर्म वह है जो समाज के विकास में सहयोगी हो। फिर से नोट कर लो आपने, कार्य कर्म वही है, मनुष्य के द्वारा करणीय कर्म वही है जो समाज के, उसके सहित समाज के विकास में सहयोगी हो। समाज के विकास के साथ जो समस्वर नहीं है, जो सहयोगी नहीं है, वो कार्यकर्म नहीं है। और कार्यकर्म करने के लिए भगवान कह रहे हैं, और इसी बात को छठे अध्याय में कहेंगे, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, बिल्कुल सेम वर्ड, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, स सन्यासी च योगी च न निरग्न न चाके, पराशलोक के छठे अध्याय। जो अनासक्त होकर के कार्य कर्म को करता है, उसके फल की कामना नहीं करता, वही सन्यासी है, वही योगी है। कर्म को छोड़ने वाला, अग्नि को छोड़ने वाला सन्यासी व योगी नहीं बनता, ये भगवान का कथन है। और उसी भाव को यहाँ पर बता रहे, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, ये समाचार पर शब्द आया है, पहले भी समाचार शब्द आया था। ये समाचार का अभिप्राय मैं पहले भी बता चुका हूं, सम आचरण। सम आचरण तभी होगा जब बुद्धि
सम हो। विषम बुद्धि से सम आचरण नहीं होता, ये बात याद रखो। विषम बुद्धि से सम आचरण नहीं होता, विषम बुद्धि से तो विषम आचरण ही होगा। भगवान कहते हैं सम आचरण करो, सम आचरण सम्यक आचरण, शुद्ध आचरण, वो तभी संभव है जब बुद्धि सम हो। और बुद्धि को समता की अवस्था में ले जाने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया है। कौन सा रास्ता है? समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। समाधि के द्वारा जब तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी तब तुम इस कर्म योग के अधिकारी बनोगे। याद रखो, तदा योगम अवाप्स्यसि, इवननेस ऑफ माइंड, तब तुम प्राप्त कर सकोगे। जबकि समाधि के द्वारा तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी। इसलिए समाधि का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, ये दैनिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है। हमारे यहाँ भारत में प्राचीन काल में द्विजाति के लिए संध्या वंदन अनिवार्य था। मनु ने ये लिखा है कि जो त्रिकाल संध्या नहीं करता वह द्विजाति कहलाने का अधिकारी ही नहीं। और जो त्रिकाल न करके दो काल करता है वो भी ठीक है, यदि एक काल भी नहीं करता हो तो ब्रात है। ब्रात को उन्होंने कहा, ब्रात किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा चांडाल से भी अधिक पतित, उसे ब्रात कहते हैं। शूद्र से भी अधिक निम्न, शूद्र तो सवर्ण है, यानी चारों वर्णों में है, लेकिन वो तो अंत्यज से भी पतित है ब्रात। यदि कोई ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करता, वह एक काल भी नहीं करता, वो तो ब्रात से भी पतित है, शूद्र से भी पतित है। और यही स्थिति सबके लिए है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो। वहां संध्या शब्द का अभिप्राय क्या है? ध्यान, गायत्री का जाप और परमात्मा ब्रह्म का ध्यान, उसको ब्रह्म गायत्री से लिए कहते हैं। ब्रह्म का ध्यान, गायत्री का जाप प्राणायाम के साथ, आसन, प्राणायाम, मंत्र जाप और ध्यान, संध्या के 4 अंग हैं। याद कर लो, आसन, प्राणायाम, मंत्र जाप और ध्यान, ये संध्या के 4 अंग हैं। इन चारों अंगों से युक्त होकर संध्या कहते हैं संधि, संधान। संधान माने जिसे अनुसंधान शब्द बना है ना, वो संधान। संधान माने खोज, किसकी? परमात्मा की। तो अपने चित्त को परमात्मा में लगाना, साधना, दूसरे शब्दों में किसी का नाम साधना है। और यही साधना करने वाला साधु कहा जाता है, उसी को साधु कहते हैं। जो साध रहा है, साधना कर रहा है, संधान कर रहा है, संध्या कर रहा है, वो साधु है। और वो संध्या है संधि। संधि माने एकता भी होता है, जुड़ना। वो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ रहा है, चित्त को सम बना रहा है। वो योगी है, वही सन्यासी है, वही साधक है, वही द्विज है। द्विज शब्द का अर्थ होता है दोबारा जन्मा हुआ। एक जन्म तो माता पिता के द्वारा होता है, वो तो शरीर का जन्म होता है। नीति शास्त्र में कहा गया, जन्मना जाए तो शूद्र संस्कारा द्विजोच्यते। ये द्विजत्व कब आता है? माता पिता के द्वारा जो पैदा हुआ है वो शरीर है, और जो आचार्य रूपी पिता और सावित्री रूपी माँ के द्वारा जो जन्म लेता है वो द्विज होता है। वहाँ आचार्य और पिता सावित्री माता, वहाँ ब्रह्म विद्या गायत्री का स्रोत जो गायत्री है वही माँ होती है, और आचार्य ही पिता होता है। और इसीलिए शास्त्र कहता है आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान पुरुष है वही वेद है, अथवा वही पर ब्रह्म को जान सकता है। जो आचार्यवान नहीं है वो नहीं जान सकता। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो सदगुरु की शरण में जाकर के उसके द्वारा मार्ग प्राप्त किया है। आचार्य माने सदगुरु, जो सदगुरु से युक्त है वही परमात्मा को जान सकता। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान नहीं है वह उस परमात्मा को नहीं जान सकता, उसके जानने का अधिकार नहीं होता उसे, क्योंकि वो रास्ते नहीं पता चलेगा, जानेगा कहां से। एक सुंदरदास हुए हैं भारत में, महान संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि पढ़े को न बैठे पास आखिर न बाँच सके, बिना ही पढ़े थे कैसे आवत है फारसी। विदेशी भाषा तुम्हें बिना पढ़े कैसे आ जाएगी?
अपने देश की भाषा नहीं आती बिना पढ़े। आखिर में उन्होंने लिखा है, सुंदर कहत रूप रंचक ना दिखाई देत, गुरु बिन ज्ञान ज्यों अंधेरे माही आरसी। तुम्हारे हाथ में शीशा है लेकिन अंधेरा है, तो शीशे में तुम अपना मुंह नहीं देख सकते। जैसे अंधेरे में शीशे के यानी प्रकाश के बिना शीशा होते हुए भी मुंह नहीं देखा जाता, ऐसे बुद्धि रूपी शीशा तुम्हारे पास है और तुम अपनी आत्मा का दर्शन कर सकते हो उसमें, लेकिन गुरु रूपी प्रकाश चाहिए। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि आचारवान पुरुषो वेद, जो आचार्य से युक्त है, आचार्य की दीक्षा के द्वारा संध्या वंदन करता है, गायत्री का अनुसंधान करता है, ब्रह्म तत्व की खोज करता है, ऐसा पुरुष जो है वह उस परम तत्व को जानने का अधिकारी होता है, वही योगी है। उसी की चित्त शुद्धि होती है, वही उसी की बुद्धि साम्य होती है और वही समाचरण कर सकता है। तो समाचरण करने के लिए तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरण, जो कार्य कर्म है, जो करणीय कर्म है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है भी तो तुम बिना शास्त्र के नहीं समझ सकते, बिना बुद्धि के नहीं समझ सकते, बिना महापुरुष के नहीं समझ सकते। कभी कभी हम अकर्म को कर्म मान लेते हैं, कर्म को अकर्म मानते रहते हैं। जैसे अर्जुन, एक सामान्य व्यक्ति से कहे कि अर्जुन अपने गुरुजनों को नहीं मारना चाहता और लड़ाई से भगना चाहता है, तो तुम्हारी क्या राय है इसमें? अर्जुन अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? तो क्या कहोगे? एक सामान्य व्यक्ति क्या कहे? अच्छा कर रहा, ठीक कर रहा, ठीक कर रहा है। लेकिन वो भगवान करे तो ठीक नहीं करे तो दैव्य है, नपुंसक है और अनार्य दुष्ट कर्म कर रहा है, नीच कर्म है तुम्हारा लड़ाई से भगना, ये पाप कर रहा है, ये यज्ञ चक्र के विपरीत आचरण तुम्हारा है, पाप में तुम्हारी आयु होगी यदि तुम ऐसा कर्म करोगे। अर्जुन की दृष्टि में और जन सामान्य की दृष्टि में युद्ध न करना अर्जुन का उत्तम कर्म है, और शास्त्र और भगवान की दृष्टि में युद्ध न करना अर्जुन के लिए नीच कर्म है। आप बताइए, आपकी बुद्धि कहां तक काम करे? इसलिए भगवान ने गीता के चौथे अध्याय में कहा, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। वो कहते हैं तत्व के लोग जो है वो भी विमोहित हो जाते हैं, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। ये तो जब तक शुद्ध बुद्धि न हो तब तक पता नहीं चलता क्या करनी है क्या नहीं करनी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने भारत में औरंगजेब का नाम जरूर सुना होगा, हर एक भारतीय जानता है उसका नाम। अपने धर्म का इतना पक्का था कि जब तक उसने शासन किया भारत पर, कभी भी खजाने से एक पैसा नहीं लिया, कुरान लिख करके तो अपनी जीविका चलाता था, खजाने का एक पैसा कभी प्रयोग नहीं किया उसने, और दिन में 5 बार वो नमाज पढ़ता था। लेकिन इसके साथ ही जब तक वो कम से कम 10 हिंदुओं का वध न करा ले तब तक वो सोचता था कि आज मैंने खुदा की कोई इबादत नहीं की। कोई मंदिर नहीं छोड़ा भारत में जिसको न ढहाया हो, और लोग कहते हैं कि उसका ये नियम था, 1.25 मन जनेऊ उतार करके तब वो अन्न खाता था। अब पता नहीं कहां तक सत्य है ये, लेकिन वो कितना घोर पाप किया इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो पाप किया तो हमारी दृष्टि से किया, अपनी दृष्टि से नहीं किया। अपनी दृष्टि से तो वो कुरान का अनुकरण कर रहा था। अब उसके कर्म और अकर्म का आप जायजा क्या करेंगे? उसकी बुद्धि उसी को धर्म मानती थी, आपकी बुद्धि उसे पाप मानती हो। ब्रिटिश के लोग भारत को लूटे, लेकिन ब्रिटिश में तो लोगों की जनता को अपने सुख दिया। रावण दुनिया को लूट कर सारा धन ले आया, लंका में भरता रहा और लंका वासियों को आनंद देता रहा। ये उसने स्वयं कहा है, सर्वस खाए भोग कर नाना बल्लभ प्राण। वो कहता जब दुनिया में लूट कर ले आता रहा तब तो तुम लोग खूब खाए पिया, युद्ध करने के समय भग रहे हो, चलो लड़ो। ये रण विमुख सुना मैं काना तय में हतो कराल कृपा। यदि मैं सुन लिया कोई लड़ाई से भगकर घर में आया तो मैं स्वयं अपने हाथ से मारूंगा उसे। तब निशाचरों ने सोचा कि जब मरना ही है तो लड़कर क्यों न मरो, क्यों इसके हाथ से मरो। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता।
कर्म क्या है, कर्म क्या है, विद्वान लोग भी विमोहित हो जाते हैं। इसलिए जब तक तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक तुम कर्म को नहीं समझ सकते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य